मेरा नाम मरियम है और मैं लाहौर की रहायशी हूँ। बचपन से ही ख्वाब देखती थी कि एक दिन शहज़ादे जैसा दिलकश दूल्हा मुझे ब्याह कर ले जाएगा। 6 माह पहले मेरी मंगनी फराज नामी एक खूबसूरत लंबे कद और मॉडर्न लड़के से हुई थी। उस दिन से मेरी दुनिया ही बदल गई थी। मैंने ख्वाबों में उसके साथ ज़िंदगी के हसीन लम्हे सजाए थे। उसकी सिर्फ एक झलक देखकर ही दिल दीवाना हो गया था। शादी के दिन मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। सब लोग मेरी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग देखकर सब कहते कि मेरा शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करेगा, लेकिन मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में गिरफ्तार था। घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही थी, लेकिन फराज और उसकी बारात का कुछ पता ना था। अब्बा की परेशानी अरूज पर थी और अम्मी बार बार फ़ोन मिलाती रहीं, मगर वहाँ से कोई जवाब ना मिला। आखिरकार अब्बा ने मेरे भाई अली को दूल्हा के घर भेजा ताकि हकीकत जान सके। अली के वापस आते ही जो खबर उसने सुनाई वो मेरे वजूद को हिला कर रख गई। फराज सुबह से घर से गायब था। उसके घर वाले कह रहे थे कि उसे शादी पर मजबूर किया जा रहा था, शायद इसीलिए वो कहीं भाग गया। ये सुनकर मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना ही भूल गया। मेरी बहनें, रिश्तेदार और मोहल्ले के लोग मुझे मनहूस और बदनसीब कहने लगे। कुछ लम्हों में मेरी सारी खुशियाँ उजड़ गईं। अब्बा दिल पकड़कर ज़मीन पर गिर गए। अम्मी रो रही थी। मैं अपने ख्वाबों के मलबे पर बैठी सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन उस हंगामे में एक अनजान आवाज़ भरी। एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला, मैं इस लड़की से निकाह करने को तैयार हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसका नाम इदनान था। रंग सांवला, कद दरमियाना, शक्ल आमसी और जिस्म भरा हुआ। बज़ाहिर वो किसी शहज़ादे जैसा नहीं था, लेकिन उस लम्हे अब्बा की नज़र में वो फरिश्ता था। अब्बा ने एक पल सोचे बगैर कहा, बेटा आज तुमने हमारी इज़्ज़त बचा ली। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं सकते में थी। दिल तो फराज पर कुर्बान था, लेकिन हालात ने मुझे इदनान के निकाह में दे दिया। कुछ ही देर में एक अजनबी के साथ रुखसत होगी। बाहर एक जर्द रंग की पुरानी टैक्सी खड़ी थी। इदनान ने दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तब जाके हकीकत आश्कार हुई कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। मेरा दिल चूर चूर हो गया। मैंने खुद को बदनसीब तरीन लड़की महसूस किया। इदनान मुझे लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में ले आया। एक छोटे से घर में एक कमरा, एक किचन और टूटा सा सहन। मेरा दिल टूट के रह गया। ख्वाबों के महल के बजाय ये तंगो तारीख हकीकत मेरा मुकद्दर बन गई थी। इदनान ने बड़ी नरमी से कहा, आप फिक्र ना करें, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं था, लेकिन मैं आपको कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं खामोश रही, दिल ही दिल में सोचती रही कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं इससे तलाक लेकर वापस अपने घर चली जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। कुछ दिन गुजरे। इदनान सुबह टैक्सी चलाने निकल जाता और शाम को थका हारा वापस आता। कभी मुझे खाने के कपड़े ला देता, कभी कोई छोटी सी चीज़। एक दिन उसने मेरी तरफ नए कपड़ों का पैकेट बढ़ाया। अंदर एक सुर्ख सूट, चूड़ियाँ और लिपस्टिक थी। मैंने कहा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, ये सब बेकार है। वो मुस्कुरा कर बोला, मोहब्बत निकाह के बाद ही परवान चढ़ती है, वक्त दीजिए। लेकिन मेरा दिल अब भी उसके साथ ना था। उसी दौरान सामने वाले घर की छत पर एक खूबरू नौजवान मुझे नज़र आने लगा। उसका नाम अजलान था। वो बार बार मुझे इशारों से अपनी तरफ मुतवज्जो करता। उसकी खूबसूरती ने मेरे दिल को बहला दिया। बातों बातों में मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। जल्द ही हमारे फ़ोन पर राब्ते बढ़ने लगे। अजलान कहता, तुम जैसी हसीन लड़की इस सांवले ड्राइवर के साथ जचती ही नहीं, तुम्हारा हक तो शहजादों के साथ है। मैं उसकी बातों में बहकने लगी, दिल ही दिल में सोचती कि शायद वही मेरी असल मोहब्बत है। एक दिन इदनान मुझे रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ उसने अपनी जमा पूंजी खर्च करके मुझे खुश करने की कोशिश की। खाने के बाद उसने एक छोटी सी सोने की अंगूठी दी और कहा, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है।
میں طنزیہ لہجے میں بولی، یہ انگوٹھی تو معمولی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر دل کہیں نہ کہیں نرم ہو گیا۔ کھانے کے دوران ایک لڑکا مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ عدنان نے اسے اتنا مارا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ زخمی ہاتھوں کے باوجود اس نے پولیس کو بلا کر اس شخص کو حوالات پہنچایا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار عدنان کی آنکھوں میں اپنی عزت کے لیے آگ دیکھی۔ اس نے کہا، تم میری عزت ہو، بیوی وہ ہیرا ہے جس کی حفاظت شوہر کے ذمے ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ اگلے دن جب اذلان نے فون کیا تو میں نے غصے میں کہا، آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ عدنان تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ میری آواز میں وہی یقین تھا جو عدنان کی محبت نے دیا تھا۔ اب میں نے اپنی سوچ بدل دی۔ عدنان کی سادگی، محنت اور خلوص میرے لیے کسی شہزادے کی خوبصورتی سے بڑھ کر تھا۔ وہ شام کو میرے لیے گجرا اور چوڑیاں لایا۔ میں نے خوشی خوشی پہن لی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ نے سچ کہا تھا، اصل حسن دل کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا جس نے میرا مان رکھا اور مجھے عزت دی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی دلچسپ کہانی تک اللہ حافظ۔